हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें दिया हुआ है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमेशा सिद्ध करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। बहुत ही एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। जब भी ऐसा रहेगा तो मान लेंगे माना कि √2 परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब ऐसा रहे तो मान लेंगे परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसीलिए √2 बराबर पी बटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो हम इसको और मान लेते हैं m बटा n, ठीक है ना। अब इसको लिखेगा जहाँ m और n है, जहाँ m और n सहअभाज्य है। सहअभाज्य आपको बताए हैं, सहअभाज्य है ना। m और n क्या है, सहअभाज्य। तो इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, √2 n बराबर m हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है कि जब भी ऐसा इस तरह से बने तो रूट से 2 को बाहर करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए वर्ग, कितना जाएगा, √2 n का स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर। √2 क्या होगा, स्क्वायर से बाहर हो जाएगा तो 2 और n पर पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब इसमें देखिए तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बटा में 2। अब इसमें से देखिए तो चूंकि 2 से जब भाग दे m स्क्वायर में तो क्या कट आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 2 से m स्क्वायर विभाज्य है ना, तो इसीलिए 2 से m भी विभाज्य होगा। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे और इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, m बराबर कोई चर मान लेंगे। चर मान कहने का मतलब हो गया, मान लेते क्या चीज, m बराबर 2 के माना, ठीक है। m बराबर 2 के माना, तो m बराबर देखिए समीकरण 2 में रख दीजिए। n स्क्वायर बराबर दिया हुआ है m स्क्वायर अब बटा में 2, समीकरण 2। अब इसमें से देखिएगा तो n स्क्वायर बराबर m का वैल्यू कितना है, 2 के का स्क्वायर हो जाएगा अब बटा में 2, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 4 के स्क्वायर बटा में 2, कहाँ से आया, बटा में 2, ठीक है। अब इसको काटिएगा, 2 दूना 4, तक के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज, 2 इधर भाग में आएगा तो n स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए तो 2 से इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए 2 जो है n को विभाजित कर रहा है, चूंकि 2 n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, n स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो इसीलिए 2 से 2 भी क्या करेगा, n को भी विभाजित करेगा, 2 n को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और जब विभाजित करेगा तो समीकरण 5 हो जाएगा। देखिए तो सबको विभाजित कर रहा है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 5 से m और n सहअभाज्य नहीं है। m और n क्या है, सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। सहअभाज्य नहीं है तो हमारा मानना क्या हो गया, हमारा मानना गलत है। क्या गलत है कि √2 जो है परिमेय संख्या, √2 परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा दिया रहे तो मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना। जब ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा, इसीलिए 6 + √2 बराबर p बटा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, p बटा q।
जहाँ P और Q क्या है, P और Q जो है पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। और जब पूर्णांक है तो इसको क्या करिएगा, जो इधर परिमेय संख्या उसको उधर धर लाइए, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q और -6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम Q हो जाएगा, P -6Q हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि एक तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय, इधर क्या है, परिमेय। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, सब मिला करके अपरिमेय ही होगा। तो लिख देंगे समीकरण के देखिए इधर बायां पक्ष है, इधर है तो बायां, सॉरी दायां, तो दायां पक्ष, समीकरण के दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय है ना। जब भी ऐसा रहे, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय ही होगा। तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। गलत क्या है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसीलिए हो जाएगा हमारा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। अब रूट में दे दिया, एक था परिमेय यानी कि रूट में था, एक रूट से बाहर था। अब दे दिया दोनों क्या थी, दोनों का दोनों दे दिया रूट में। तो अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब में जिस तरह से मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो इसमें भी मान लेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या होगा, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसमें से क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किए तो √2 + √3 का होल स्क्वायर है, यहाँ P/Q का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से देखिए तो a² b² 2ab फार्मूला हो गया, इसका हो जाएगा P²/Q², और √2 से बाहर आएगा तो √2 बाहर आएगा स्क्वायर से, और √3 बाहर आएगा स्क्वायर से, तो कितना होगा, 2 + 3। अब इसके बाद देखिए तो 2 रूट के अंदर है तो दोनों क्या होगा, गुना, 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर P/Q, P²/Q²। अब 2 + 3 5 हो जाएगा, और 2 √2 बराबर P/Q²। अब क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, तो 5 उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, प्लस में है तो, है ना, इसका एलसीएम ले जाएगा तो P² - 5Q² अब देखिए इधर 2 + 2 √6 बचा हुआ। तो देखिए समीकरण के इधर आपको दिख रहा होगा अपरिमेय संख्या, और समीकरण का इस साइड आपको दिख रहा होगा परिमेय संख्या, है ना। तो लिखेंगे समीकरण का दायां पक्ष, दायां हमारा इधर है, तो परिमेय संख्या, परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। और जब भी ऐसा होता है तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या है, गलत है कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हमारा मानना गलत है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।